पहली खबर तो ये कि इमरान खान साहब ने साइफर केस में इस्तिस्ना मांग लिया। अब साइफर केस में वो इस्तिस्ना ले सकते हैं या नहीं ले सकते, लेकिन उनको इस बात का यकीन हो गया है कि माफ़ी नहीं मिल रही। हाँ, सबको इस बात का पक्का यकीन है कि साइफर केस में उनकी मंजिल ठुक गई है, उनको सजा होने वाली है। अब कोई ऑप्शन नहीं, कोई दलाइल नहीं, कोई हिकमत नहीं, कोई एजिटेशन नहीं, कोई डील नहीं, कोई माफ़ी तलाफी, कुछ नहीं हो रहा। तो अब उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की है इस्तिस्ना की, इस पर करेंगे बात। इसके अलावा पीटीआई के चेयरमैन ने आखिरी थूक भी चाट लिया है और वो मोरूसी सियासत के बड़े खिलाफ बातें करते थे। अब उन्होंने पार्टी की जो क़यादत है, चेयरमैनशिप है, वो अपनी बहन अलीमा खान को सौंप दी है। और अब अलीमा खान ने पता काट दिया बुशरा बीबी का, पार्टी की कमान उन्होंने संभाल लिया है। सोशल मीडिया भी बुशरा बीबी के कब्जे में से ले लिया गया है और तमाम गाइडलाइन अब अलीमा खान दे रही हैं। ये वही अलीमा खान जिन्होंने चंद रोज़ कबल मुलाकात की थी तो ये कहा था इमरान खान फिट फाट है, बड़ा भला चंगा और सेहतमंद है, जबकि बुशरा बीबी ने आके कहा था कि इमरान खान को जहर दिया जा रहा है। तो लगता है कि खास सबको इस बात का यकीन आ गया कि उनको जेल हुकाम या जेल में कोई और जहर दे ना दे, बुशरा बीबी जरूर कोई घर से खाना बेच के उनको खुटे लेने लगवा देंगे और पार्टी पर कर लेंगे कब्जा। तो खास साहब के हवाले से ये बात पहले भी सबको पता है कि जिस किसी का भी नाम आता है पार्टी की लीडरशिप के लिए उनके कार में फूंक मारी जाती है, या वो खुद इस बात को ज्यूम कर लेते हैं कि यह बंदा पार्टी से कब्जा करने लगा है, मेरे बाद ये उम्मीदवार हो सकता है, तो उसी के खिलाफ चल पड़ते हैं। चाहे वो शाह कुरैशी हो, चाहे परवेज लाई हो, चाहे असद उमर हो, तो इन सब के पत्ते कट गए। ख्याल ये गुमान ये था कि बुशरा बीबी उनके लिए फाइट कर रही है और उनके लिए मुज़ाकरात भी कर रही हैं, कभी कतरी से मिल रही है, कभी किसी और से मिल रही है, कभी खुफिया वालों से मुलाकातें कर रही हैं। तो लेकिन उनको पार्टी की कमान नहीं सौंपी गई। पार्टी की कमान संभाली है बुशरा बीबी ने और पार्टी की कमान संभाली है अलीमा खान ने। और ये खास कहते थे मुरूसी सियासत, भाई अपनी पार्टी में से किसी को दे दें। ये वो कहते ना बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते हैं, तो खास सब के जो खाने के दांत और है, खाने के दांत और हैं। तो जो दांत वो हमें दिखाया करते थे उसमें मुरूसी सियासत के बड़े खिलाफ थे कि ये क्या नवाज शरीफ का बेटा आ जाएगा, बेटी आ जाएगी, शहबाज शरीफ का बेटा आ जाएगा, अजरदारी का बेटा आ जाएगा और मेरा तो कोई यहाँ है ही नहीं, मेरी तो पार्टी, मेरी तो फैमिली में से कोई सियासत में नहीं है। अब आ गई वो बहन सलाई मशीनों वाली अलीमा खान, जो कि उनकी फ्रंट वुमेन है, जिनके जरिए सारा माल वो कहते हैं गबरूच होता है, जबरदस्त होता है, खुडे लाइन लगाया जाता है। तो वो उनको पार्टी की आदत देना फर्ज बनता था, तो दे दी गई है। अब इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया, लेकिन पार्टी के अंदर सबको पता चल गया कि ये क्या हो रहा है। इसी बात पे बुशरा बीबी के खामद बड़े नाराज हो गए। उन्होंने कहा वो मैंने बीवी इसलिए दी थी कि पार्टी कोई और संभाल ले। तो सुना ये कि आइंदा चंद दिनों में वो अपनी इस अनहैप्पीनेस का इसका वो ऐलान करेंगे, इसका इजहार करेंगे। वो जो कहते हैं नाखुशी उनके ऊपर जो बम फूट पड़ा है कि पार्टी भी साढ़े हाथों निकल गई, बुड्ढी भी निकल गई, पार्टी भी निकल गई, तो अब बचत कैसे होगी। इमरान खान ने तो डिसोसिएट कर दिया, तो फिर असी भी कोई ना कोई धमाका करेंगे। एक साफी है हसन अयूब साहब, आजकल वो एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं। बहुत सारी खबरें उनके तवज्जुह से जो है वो मीडिया पर आती है और कुछ खबरें सही भी होती हैं। उनमें से एक खबर है कि हावर मानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए तैयार हो चुके हैं और खास तौर से कपड़े ला देने उन्हें और दस देना कि जनाब किमें मेरे घर आंदा सी और किमें मेरी बुढ़ी जड़ी पीरनी सी, कैसे उनको उन्होंने ट्रैप किया और कैसे सारी कहानी चली और फिर क्या हुआ। तो ये भी मंजी ठोकने के लिए तैयार है। कुछ 4-5 आज सहाफ़ियों के हमारे पास खबरें हैं। 3 सहाफ़ी तो वो है जो करने चले थे शिकार और उन्होंने शिकार कर लिया, कामयाब हो गए। और एक सहाफ़ी जो है वो लड़ पड़ा है एक वकील के साथ, और क्यों लड़ पड़ा है वो आपको बताएंगे। इसके अलावा इलेक्शन एक्ट में ताहयात नहली के कानून को ख़त्म करने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। एक शहरी है मशकूर हुसैन, उन्होंने दरख्वास्त दायर की है लाहौर हाई कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत को इसमें फरीक बनाया गया और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन एक्ट में तरमीम करके ताहयात नाहली की मुद्दत को ख़त्म करके 5 बरस कर दिया गया है। आर्टिकल 62F1 की पहली तशरीह कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह के बाद कानून में तरमीम करना आइन के आर्टिकल 175 के सेक्शन 3 की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई अदालत इलेक्शन एक्ट में तरमीम के इकदाम को कालअदम करार दे। अब ये दरख्वास्त में बड़ी बारीक सी वारदात है और वो वारदात ये कि ये जो ताहयात नाहली वाला मामला है इसको हाई कोर्ट के प्लेटफॉर्म पर हाईलाइट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो ये मामला जा ही सकता है ना,
और मैं समझता हूँ इसका ताल्लुक जो है नवाज शरीफ की वापसी के वाले से है। बड़ी होशियारी से ये कहा गया इसको खत्म कर दे। अब इस पर डिस्कस होगी ना, पार्लियामेंट ने इस कानून को खत्म कर दिया, कानून बनाया, इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दिया। ये भी जो हालिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था उसमें इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई थी कि ताहयात नहली होगी या नहीं होगी। तो बात कानूनी माहिरीन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के नतीजे में वो जो ताहयात नहली वाला कानून था कि ताहयात नहली पार्लियामेंट ने खत्म कर दिया है, वो कानून खत्म हो गया है। अब ताहयात नहली है। तो अब ये कैसे पता चलेगा? तो एक हाई कोर्ट में दरखास्त चलेगी ताकि ये फैसला हो जाए कि ताहयात नहली वाला कानून मौजूद है, सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बारीक सी वारदात है। वारदातें हर जगह पड़ रही है। आबद बॉक्सर एक बहुत बड़े जो है वो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट से लाहौर के अंदर बड़े नामी ग्रामी है। लाहौर में क्या, ये पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया इनको जानती है क्योंकि इनकी बड़ी वीडियोस और ऑडियोज और इनके ऊपर बड़े लोगों ने वीलॉग्स किए हुए हैं कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को पुलिस मुकाबलों में मारा। और एक फिल्म इंडिया में बनी थी अब तक 56 नाना पाटेकर की, तो ये फिल्म भी बेस्ड ऑन आबद बॉक्सर की स्टोरी के ऊपर। इंडिया में काफ़ी फिल्में बनी है, तो ये फिल्म भी उनके ऊपर बनी थी, लेकिन वो 56 से ज़्यादा लोगों को मार चुका है और वो बड़ा मशहूर इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। और जब पाकिस्तान में उनके ऊपर बुरा वक्त आया वो भागे थे और कहा जाता है कि इनके ताल्लुकात जो शरीफ फैमिली से थे, उनके कहने पे इन्होंने काम किया। अब वो नहीं है तो इसलिए वो इमरान खान के दौर में वापस आ गए थे, प्रोटेक्शन मिली इनको। बड़ा यहाँ मॉडल टाउन बड़ा घर बनाया, उसको एक पूरा यानी मॉडल टाउन की 4-5 सड़कें ब्लॉक करके पूरा उन्होंने लाहौर का ऐसे यानी नो गो एरिया बना दिया, जिस तरह तारुल कादरी ने बनाया हुआ था, जिस तरह इमरान खान साहब ने जमान पार्क को बनाया हुआ था। और ये शिकवा सुप्रीम कोर्ट के एक जज को नवाज शरीफ साहब से था कि उन्होंने मॉडल टाउन में घर बनाया हुआ, तो उन्होंने भी सारी जगह घेरी हुई है, सारी रोड जो है वो आने जाने की बंद किया और वो लड़ाई आज तक चल रही है। जस्टिस इजाजुल हसन साहब नवाज शरीफ के हमसाए थे और लड़ाई इसी बात पे थी कि सारी सड़कें बंद कर दी जी, असली नहीं रहना थे। तो फिर लोग नाइट होती है ना कि कोई और भी रह रहा हो तो कह रहा हो यार ये क्या बात है। तो ऐसे ही आबद बॉक्सर के हवाले से भी लोग कहते हैं यार आबद बॉक्सर मॉडल टाउन में रह रहा है तो और लोग नहीं रह रहे कि सारे रास्ते बंद जी, बड़ा स्पेशलिस्ट। अब उसको कल गिरफ्तार किया सीआईए ने, वजह कोई भी हो, वजह जाहिर है उनके खिलाफ काफ़ी मुकदमात हैं, फिर वो डेरेदारी, फिर धमकियाँ शमकियाँ, फिर कुछ पिछले दिनों कुछ लोग इनकाउंटर में मारे गए थे कि जी ये लोग जो है वो पुलिस अफसरान को मारने के लिए आए थे, उनका भी तल्लक को ताना बाना जोड़ा गया इसके साथ। बहरहाल कल उठा लिया गया आबद बॉक्सर को। रात की खबर आई कि वो फरार हो गया और उसके बाद सारी रात इस खबर के लोग इंतजार में रहे कि अब आबद बॉक्सर के पुलिस मुकाबले में मरने की खबर आएगी, क्योंकि उनके पुलिस से की कस्टडी से फरार होने की जो खबर है ना वो किसी को हजम नहीं हुई। इतनी बड़ी तादाद में पुलिस आके उनको पकड़ के ले जाए और जिसमें सीआईए के टॉप ऑफिशियल्स हों और फिर वो खरासत से फरार हो जाए, तो फरार की खबर वो दानिस्ता फैलाई गई होगी। मतलब यही होगा कि जो आबद बॉक्सर दूसरों के साथ करते रहे उनके साथ भी यही कुछ होना होगा या हो चुका होगा या होगा, अल्लाह जाने। पर उनके बारे में उनकी अहलिया ने कहा है कि उनको वो कभी भी फरार नहीं हो सकते, उनको तो मारते हुए पुलिस ले गई है, फैंटी लगाई है। हालांकि वीडियो में फैंटी नजर नहीं आ रही, लेकिन उनकी अहलिया का दावा है कि उनको इतना मारा गया था कि वो तो इस काबिल ही नहीं के भाग सके। तो अब ये खदशा है कि उनको कि पुलिस इनकाउंटर में फुड्डे लाइन लगाने का प्रोग्राम है या फिर उनको संभाल के रखा हुआ है कि वो कोई बम विस्फोट करें, वो भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, कोई और बयान ऐसा दे कि जिससे जो सियासत है वो हिल के रह जाए। मसलन वो ये कह सकते हैं कि मैंने जो सारे बयान दिए थे शहबाज शरीफ के खिलाफ या नवाज शरीफ के खिलाफ वो मैंने इमरान खान के कहने पे दिए थे। ये भी मुमकिन है और ये भी मुमकिन है वो कह दें जो करा रहे थे नवाज शरीफ करा रहे थे। तो ये उनकी गिरफ्तारी के हवाले से बहुत से सवाल मौजूद है। वैसे नवाज शरीफ का उनसे कोई ताल्लुक लेना देना नहीं था। शहबाज शरीफ पंजाब के वज़ीर आला थे और पुलिस ने फैसला किया हुआ था। उस वक्त बहुत ज़्यादा वारदातें होती थी और ये जो बदमाश है किसी के काबू में नहीं थे। तो ये तय पाया था कि जिन जो हिस्ट्री शीटर हैं उनको अदालतों में पेश करने की बजाय उनका वहीं पे इंसाफ कर दिया जाए। तो ये ऐसा हुआ। बहरहाल ये एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग है, ये कोई कानून के मुताबिक नहीं है, लेकिन इससे बड़ी हद तक वारदातों में काबू पाने में मदद मिली थी। काम तालिबान कर देना वो सही है, शरई काम। यहाँ को करे तो जाहिर है वो कहते नहीं जी नहीं ये तो काम इलीगल हो गया और ये नाजायज़ काम है। वो किसी ऐसे बंदे को नहीं मारते थे जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं है। हिस्ट्री शीटर मारे थे तो आबद बॉक्सर से बहुत से काम लिए गए। ये ऐसे ही बरसबिल तज़किरा गुस्सा जड़े आए मैच है रंदा। चलो पहले खबर मैं आपको दे दूं, खबरें ज़्यादा हैं और सबसे पहले खबर आपको बता दें 3 साफ़ी ये शिकार करने चले थे।
हमारे दोस्त हैं, मैं इस पे प्रोग्राम ना करता, लेकिन वो चूंकि करना इसलिए पड़ा कि वो बेचारे खुद को डिफेंड नहीं कर सकते। इमरान शफकत, गौहर भट्ट और वजाहत मसूद, ये तीनों बड़े अपराइट किस्म के जर्नलिस्ट हैं और प्रॉपर जर्नलिस्ट हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, घाक किस्म के जर्नलिस्ट हैं। बदकिस्मती ये कि तीनों ने जो है वो इमरान खान की बड़ी बैंड बजाई हुई है और ये एंटी इमरान खान कैंप का हिस्सा है और इसमें कोई दो राय नहीं है। और एंटी इमरान खान कैंप इसलिए बन गया कि इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो उनके खिलाफ कोई बात करने के लिए तैयार ही नहीं था। एक ये खादम आपके सामने बैठे हैं, कुछ और 5-7 जर्नलिस्ट इस मार्केट के अंदर मौजूद है। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर हैं वो जानते हैं कि हमने किस तरह ये मामला लेके आगे चले और कितने हमने बुरे हालात बर्दाश्त किए। मुझे से लोग भी बेरोजगार हुए, तो इस तरह और भी लोग जो है वो उन्होंने बहुत ही यानी पी कट्टी पंजाबी कहते हैं। तो अब उनको उनके अच्छे दिन आ गए हैं, तो उनको नौकरी मिल गई पीटीवी में। इमरान शफकत, वजाहत मसूद को और गौहर भट्ट को अच्छे तगड़े पैसे मिल गए। चले वो जो उन्होंने इतने साल गुजारे जो ये दश की स्याही में और बेगुनाही में, तो उनको कोई कंपनसेट किसी ने करने की कोशिश की है, एक्नॉलेज करने की कोशिश की, यार आपने बड़ा बुरा वक्त देखा तो चले थोड़ा सा अच्छा वक्त भी देख लें। पीटीवी सरकारी इदारा है तो वहां पे उनको जॉब दे दी गई है और ये काम इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बड़ा टिका के हुआ। आज चौधरी के साथ मेरी बड़ी दोस्ती थी, उनके साथ पहला झगड़ा इस बात पे हुआ कि उन्होंने सारे जो खुशामदी किस्म के लोग थे ना पीटीवी में भर्ती कर लिए। अब में बहुत से लोग हैं, आपको सबको पता है कि उनके दौर में कौन से सहाफ़ी पीटीवी पे प्रोग्राम करते थे। तो ये जो पीटीवी पे सहाफ़ी प्रोग्राम करते हैं वो समझ लें हुकूमती कैंप का हिस्सा होते हैं, उसके बगैर तो कर नहीं सकते, तस्वुर नहीं है कोई भी हो। और आज से नहीं, ये पिछले कई सालों से चला आ रहा है। तो पीटीवी एक यानी कैंप बना हुआ है नवाजने का, तो उनको भी किसी ने नवाज दिया है, तो ये कोई बुरी बात है नहीं। उस बुरी इसलिए नहीं है कि ये तीनों मेरिट पे आते हैं, प्रोफेशनल है, 25-25 साल का तजर्बा है और गुफ्तगू में नस्तालीक है, रिसर्च करते हैं, फील्ड के आदमी है और डंडी मारने में डंडी नहीं मारते, लेकिन चूंकि एक टिल्ट है वो है, उसी टिल्ट की वजह से तो नौकरी मिली है, वरना कितने नौकरी देनी सी। उनके ऊपर जो तनकीद है ना जी कि पैसा लुटाया जा रहा है, ये लुटाया जा रहा है, तो ये अभी याद आया जब वो इमरान खान साहब के दौर में भर्ती होते थे, फवाद चौधरी ने लेना लाई तो किसी ने ख्याल नहीं से आता। फवाद चौधरी को तो अपना भाई पीटीवी में जॉब कर रहा था फैसल, और उसका उस वक्त यानी इसको पीटीवी के अंदर एक बड़ा ऑफिस दे दिया गया था और पीटीवी के जो उस वक्त के एमडी थे अरशद, वो छोड़ के चले गए थे नौकरी के। की बात है भाई, तो ये अपनों को नवाजने का सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन बंदा कहते हैं ना कोई बंदा मेरिट से भी तो हुए ना। अब बहुत से प्राइवेट चैनलों के ऊपर आप देख लें, वो लोग जो इमरान खान के दौरे हुकूमत में निकाले गए थे उनको अच्छी नौकरियां मिल गई हैं, बड़े फिट है, बड़े सेटल्ड हो गए हैं। तलत हुसैन साहब को अच्छी नौकरी मिल गई, मुनीफ फारूक को अपग्रेड करके किसी और चैनल में नौकरी मिल गई। इस तरह और बड़े लोग हैं, ये सब दोस्त हैं जिन्होंने बुरा वक्त देखा, नुसरत जावेद, मतीउल्लाह जान, आई कैन नेम मैनी पीपल्स। इमरान खान के दौर में ये बेचारे सड़क छाप हो गए थे और जब दिल चाहता था एजेंसियां उठा के ले जाती। रिजवान रजी साहब, अब उनके जरा दिन अच्छे आए हैं, 4 दिन जरा उनको अच्छे गुजार लेने दे। अब उनकी यानी उनके कैंप की हुकूमत है, तो फिर अगर बाकी के लोग इंजॉय करें तो उनको भी इंजॉय करना चाहिए, लेकिन ये मेरिट पर हैं। जो मेरा नुक्ता है ना वो ये है कि ये ऐसे नहीं है जैसे फुदू पलस्तर लगा हुआ था पिछली हुकूमत के दौरान। मैं तो आपको 36 लोगों के नाम बता सकता हूँ जिनका दूर दूर तक कोई ताल्लुक ही नहीं था। इनके ये तो वीलॉग करे तो इतने पैसे कमा सकते हैं, इससे ज्यादा जो इनको भी तनख्वाह मिल रही है। तो मुझे तो लगता है इन्होंने घाटे का सौदा किया है। वीलॉग्स इनके अच्छे चल रहे हैं। मेरा तो मशवरा ये कि भट्ट साहब और इमरान शफकत साहब और वजाहत मसूद साहब, छो पीटीवी नू अपने वीलॉग करें आप, माशाल्लाह आपकी अच्छी व्यूअरशिप है और आप अच्छा प्रोग्राम करते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन बेस्ड प्रोग्राम करते हैं। ये किसी हुकूमत के साथ ना भी होते, ये तारीफें ना भी कर रहे होते हुकूमत की, तो भी ये मेरिट के ऊपर बनते हैं। उन वो जो कहते हैं पैराशूटर साफियों से 1000 दर्जे बेहतर है। मोइज पिरजादा, वजाहत एस खान और साबर शापर और सदीक जान, लूला लंगड़ा, इस तरह के लोगों से काफ़ी बेहतर लोग हैं। तो सदीक जान से माजरत के साथ मैंने लूला लंगड़ा कह दिया, मुझे नहीं कहना चाहिए था। तो ये एक खबर थी कि वो तीनों को पीटीवी में जॉब मिल गई है, 7.5 लाख फी का तनख्वाह है और महीने की, और आजकल आपको पता है कि इससे ज़्यादा लोग कमाते हैं। इसके अलावा एक और साफ़ी हैं, वो है शाहीन सेबाई साहब।
उन्होंने खबर रिलीज की इमरान रियाज पे पाबंदी लग गई है, किसी को उससे मिलने नहीं दिया जा रहा। और उन्होंने एड्रेस किया इमरान रियाज खान के दोस्त मतवज्जो, अटेंशन प्लीज। मुझे मालूम हुआ है कि हमारे बहादुर दोस्त इमरान रियाज खान को खुफिया वालों ने तो घर भेज दिया, मगर उनको किसी से मुलाकात करने, किसी दोस्त से बात करने, शक्ल दिखाने तक पर उनके अपने वकील साहब ने पाबंदी लगा रखी है। न जाने क्या मामला है, घर वाले बेबस हैं। यानी ये शाहीन सबाई ने सीधा अटैक किया है। उनके वकील है इशफाक, मियाँ इशफाक, वो बेचारा मुफ्त का वकील है और मुफ्त छितर खाता है। यही कहूँगा ना कि उसने बड़ी पी काटी है। हर यानी कभी सदीक जान पकड़ा जा रहा है, कभी इमरान रियाज पकड़ा जा रहा है, वो सबको रहा कराता फिर सबके मुकदमे फ्री लड़ रहा है फी सबिलिल्लाह, और गाला भी खा रहा है क्योंकि वास्ता यूथियों से पड़ा हुआ है ना, उनका काम ही यही है। और ये शाहीन सबाही साहब, ये माशाल्लाह इनको साफत में अबुल मुनाफिक कहा जाता है। मैं वैसे इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करता नहीं हूँ, गालियाँ नहीं निकालता हूँ। गालियाँ निकाल रहा होता तो मैं भी आज पीटीवी में या किसी अच्छी जगह जॉब कर रहा होता, किसी अच्छे चैनल के अंदर प्राइम टाइम के अंदर शो कर रहा होता। तो ये जो गालियाँ देना है ना, ये तो आता नहीं हमें। और इसलिए खास साहब को मैंने आज तक खान साहब भी कहा है, कुछ और कहने का हमारे अंदर यारा ही नहीं है। इतना हमारे अंदर वो अखलाक मौजूद ही नहीं है कि हम उनको वो जुबान क्या कहते हैं ना, घुमा के कचिची लेके इमरान अहमद खान न्याजी कह सके। तो ये अपनी तरह से एक गाली देने का तरीका होता है। तो बहरहाल ये जो शाहीन सबाई साहब है, ये जब टेलीविजन नहीं भी आया था ना और ये दी न्यूज़ के एडिटर थे, तब भी ये माशाल्लाह इनके अपने जो स्टाफ के लोग थे वो कहते थे यार ऐसे बंदे को जान छुड़ाओ। ये हमेशा नेगेटिव से आते हैं। यानी ये जैसे क्रिकेट में नेगेटिव बॉलर होता है ना, ये नेगेटिव साफी है। इसने कभी कोई अच्छी बात करनी नहीं, यानी कहना लुट आएगा, मरेगा, फड़ेगा और जनाब हर चीज़ इन्होंने धोने की आदि है। तो इन्होंने पहले इसको मरवा दिया था, मर गया जी इमरान रियाज खान, उसको तशद्दुद करके मार दिया गया। अभी पिछले दिनों ने कहा वो हबीब फर्रुख हबीब मर गया, उसको मार दिया गया है। तो इनके यहाँ से कोई खैर की खबर नहीं आती। ये ओ कहाँ है। बहुत सारे कौवे होते हैं ना, वो आपकी दीवार पे बैठे तो खुशखबरी आएगी, घर में मेहमान आएगा। कुछ कौवे ऐसे होते हैं वो जब काएँ काएँ कर रहे होते हैं तो समझ आता है कि कोई बुरी खबर आएगी। तो ये उस किस्म का कहाँ है। इन हजूर ने खबर दी और मियाँ इशफाक ने जवाब देना था। हमारा जवाब देना तो बनता ही नहीं ना, आपस में लड़ाई है इनकी। तो मियाँ इशफाक ने कहा कि शाहीन सबाई साहब आपसे गुजारिश है कि बेहद बेतुकी, गैर तस्दीक शुदा और इंतहाई फजूल किस्म की बातें करने से पहले दुरुस्त तौर पर हकायक मालूम और छानबीन किया करें, वरना इंसान की अपनी जिंदगी में नुमाया कमी वाक़या होती है। इमरान रियाज अपने घर में 12 दिन रहने के बाद अपने फार्म हाउस पर अपनी फैमिली के साथ चंद दिन गुजारने के लिए गया और जिन्हें 5 माह उसके साथ वक्त गुजारने का मौका नहीं मिला। आप गैर जरूरी तवज्जो हासिल करने से गुरेज करें। सैकड़ों लोग उनसे मुलाकातें कर चुके हैं और कर रहे हैं। ये बात दुरुस्त है कि बहुत से साफ़ी जो है वो उनसे मिलने उनके घर गए, मुलाकात हुई है और उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं और किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। बस साफ़ी अपनी वो कहते हैं ना घटैस बनाने के लिए वो बोल नहीं सकता, वो फंबल करने लग पड़ा है, वो उसकी पाबंदी लगी है, बात नहीं कर सकता। भाई वो 5 माह कोई ऐसी जगह पे रह के आया जहाँ उसके औसान ख़ता हो गए हैं, आसाब उसके टूटे हुए हैं। वैसे अब सेहत बेहतर हो गई है, अब वो गला भर गया। जब वो आया था बिल्कुल कमज़ोर लग रहा थी। तो वो ज़ाहिर आराम करेगा, उसकी तबीयत बेहतर हो जाएगी, हालत ठीक हो जाएगी। उसके नाम पे अब चूरन नहीं बिक रहा, जो प्रॉब्लम है चूरन नहीं बिक रहा। तो ये खबर आपको बता दूं कि वो फिर मियाँ इशफाक ने इनकी जो है ना रज की बैंड बजाई है। ये उन्होंने जवाब दिया, मियाँ इशफाक साहब ने जनाब शाहीन सबाई साहब की बेतुकी बेहुदा लगव बातों का उन्होंने खुद जवाब दे दिया। अब आते हैं जी, इमरान खान ने इस्तिस्ना मांग लिया। फिर क्रिकेट पे जरा हमने दिल हल्का करना, बड़ा भरया बैठा मैं क्रिकेट से। इमरान खान ने आईनी इस्तिस्ना और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक न होने की वजह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस के मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त की है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल ऑर्डर में लिखा है कि अदालत को बताया गया कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का सेक्शन 5 का इतलाक नहीं होता। चेयरमैन पीटीआई को आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल है। हुक्मनामे में कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने साइफर केस का ट्रायल रुकने की इस्तदा की है। एफआईए को 16 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया गया है। मुकदमा के खराज और ट्रायल रुकने की दरख्वास्त पर समाअत 16 अक्टूबर को होगी। अब ये बड़ा दिलचस्प मामला है।
कि इस्तिस्ना मिलता है उस शख्स को जो कि किसी बड़े ओहदे पर हो, यानी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, इनको बहुत से कानूनी मामलात में इस्तिस्ना हासिल है। बैसियत वज़ीर आज़म, बैसियत सदर वो ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आम हालात में कोई नहीं कर सकता, तो उनको इस्तिस्ना मिल जाता है। तो हादसा पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है 17 अक्टूबर को, और ये जो ट्रायल रोकने की इस्तदा की गई है वो 16 अक्टूबर को अदालत ने लगा ली है। यानी 16 अक्टूबर को FIA से जवाब मांग लिया गया कि क्या इमरान खान साहब को इस्तिस्ना हासिल है। अच्छा, टेक्निकली ग्राउंड जो है वो ये है कि इमरान खान की दरख्वास्त में जो मुझे समझ आया कि वो किस बुनियाद पे दरख्वास्त कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बैसियत प्राइम मिनिस्टर उन्हें इस्तिस्ना हासिल था कि वो साइफर के बारे में बात कर सकते, इसको डिस्क्लोज कर सकते, और इसका जो कंटेंट है यानी इसको डीक्लासीफाई करना या पब्लिक के सामने इसकी मालूमात अफशा करना, उस वक्त के वज़ीर आज़म का इस्तेहकाक था और उनको उस वक्त आर्टिकल के 248 के तहत इस्तिस्ना हासिल था। उस इस्तिस्ना को अब उन्होंने डिमांड कर दिया कि उनको वो इस्तिस्ना हासिल है जनाब, वो दिया जाए। वैसे तो अब वो प्राइम मिनिस्टर रहे नहीं, तो अब उनको कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं है, यानी अब वो कुछ भी करें तो उनको इस्तिस्ना हासिल नहीं है। लेकिन चूंकि जो काम उन्होंने बैसियत प्राइम मिनिस्टर किया था उस पर उन्हें इस्तिस्ना हासिल है। ये एक टेक्निकल ग्राउंड है, अब इसका फैसला अदालत में होना है कि उनको इस्तिस्ना हासिल है या नहीं है। इसी तरह नवाज शरीफ का जब केस था पनामा के हवाले से, वो प्राइम मिनिस्टर थे, उनका जब केस ट्रायल हो रहा था तो उनसे लोग हाथ जोड़ के कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब आप अपना इस्तिस्ना ले लें वरना अदालत पुट्ठा टंग देगी, क्योंकि हवा आपके खिलाफ चल रही है। नवाज शरीफ को बड़ा इत्मीनान था कि नहीं नहीं, कोर्ट पे छोड़ते हैं और कोर्ट जो करेगी अदालत के फैसले में सर तस्लीम हम करेंगे। केस में तो है ही कुछ नहीं, ये कौन सा कामा पजामा, कौन सा मैंने कुछ किया ही नहीं है, वो इसी जोन में मारेंगे। नवाज शरीफ ने आखिरी वक्त तक इस्तिस्ना नहीं लिया, इसी वजह से उनको निकाला गया, और वो प्राइम मिनिस्टर थे और उनका इस्तिस्ना वैलिड था। इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे, लेकिन अब उन्होंने दरखास्त कर दी है, तो अब ये एक नई पसूड़ी है जो 16 को हल होगी, 17 को साइफर में इमरान खान पे फर्द जुर्म आयद होनी है, और 2 महीने में कहानी जो है लोग कहते हैं कि साइड पे हो जानी है। खास सबको समझ आ गई है कि सजा पक्की है, तो बचने के लिए आखिरी कार्ड खेला गया।